हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ है। मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं। पार्टनर है, जॉब है, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसी गलतियां हो रही है? आज की वीडियो में हम मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे। सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैचेस के मेंबर्स के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, सबके लिए वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसको सुनना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब मैनिफेस्ट करने का ट्राई करते हैं, जब आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आते हैं, तो आपको चीज़ें बार-बार खुद से वो इनसिक्योरिटीज़ को बाहर नहीं निकाल के लाना है। आपने जो कुछ किया है पास्ट में, जो भी अभी चीज़ें चल रही है, उसका बार-बार गुणगान नहीं करना होता है। मतलब उसको बार-बार बाहर निकाल कर के मत लेकर के आओ कि देखो ये सिचुएशन है, देखो ये सिचुएशन है। अब एक एग्ज़ाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ। जब आप रिलेशनशिप में होते हो, मतलब स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा जब सब चीज़ें चल रही होती है। जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो आपको कैसा लगता है? मतलब वो एक एक्साइटमेंट होती है, वो मिलने की खुशी होती है, जब आप बात कर रहे हो तो भी वहाँ पर आप पॉजिटिविटी दे रहे होते हो। यहाँ पर आपके विचार उस पर्सन के पास में जा रहे होते हैं, थॉट्स का ट्रांसमिशन हो रहा होता है। मतलब एनर्जी लेवल पर आपने जो यहाँ से सोचा, एक्साइटमेंट फ़ील किया, वहाँ पर वैसा-वैसा रिएक्शन है। जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप चल रहा है, हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें आप बहुत खुश होते हो। होता है ना ऐसा? स्टार्टिंग में अपने आप को क्वीन समझते हो, किंग समझते हो, अच्छे से रेडी होते हो, सामने वाले को मतलब यही दिखाते हो कि आप बेस्ट हो। कोई ऐसे तो नहीं दिखाता ना कि मैं बहुत ही नेगेटिव टाइप की पर्सनैलिटी हूँ या मैं बहुत ही नेगेटिव टाइप का इंसान हूँ, बहुत ही टॉक्सिक हूँ। वो चीज़ें तो आप नहीं दिखाते होंगे फॉर श्योर। स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। लेकिन अब क्या हुआ ना, जो कि आपकी गलती है, जो इस वीडियो में बताना बहुत ज़रूरी है। अब सब कुछ ही आपने उसको दे दिया है, मतलब सारी अथॉरिटीज़ सामने वाले के हाथ में। ये दोनों के लिए है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो भी चीज़ें उसमें नेगेटिविटी में फँस रहे हैं, उन सब के लिए है। आपने सब कुछ उसको दिया, अपना टाइम उसको दे दिया, सारे इमोशंस उस पर डिपेंड करके रख दिए, सब कुछ ही अपना उसी पर डिपेंड कर लिया। मतलब अब आप खुश भी होंगे अगर कॉल आ जाएगी तो। अब आप मैसेज आ गया तो खुश रहेंगे पूरे दिन में, वरना आप खुश नहीं होंगे। जो चीज़ें आपके पास में है उसको लेकर के अब आप ग्रैटिट्यूड भी नहीं देंगे, मतलब ग्रेटफुल भी नहीं होंगे। भगवान का शुक्रिया अदा भी नहीं करेंगे। वो सामने वाले के हाथ में सारी अथॉरिटी उठा कर के दे दी है कि ये लो जी, आपका कॉल, आपका मैसेज, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी अब मेरी लाइफ़ को। तो आप एक बार तरीके से सोचो बैठ कर के कि क्या शुरुआत में भी ऐसा ही चल रहा था? नहीं ना, 50-50 था। आप भी वहाँ से कर रहे थे केयर, यहाँ से भी केयर आपको मिल रही थी, यहाँ से रिस्पेक्ट दे रहे थे, वहाँ से भी मिल रही थी। लेकिन जहाँ पर बाउंड्रीज़ क्रॉस होने लगी, वहाँ पर चीज़ें खराब होने लगी। अब आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप भीख माँगते रहो रिस्पेक्ट की, कि मुझे रिस्पेक्ट दो, तमीज़ से बात करो या इस रिलेशन में रहो, शादी करनी है। तो ये चीज़ें मतलब इतने अजीब तरीके से माँगने से चीज़ें होंगी पूरी। और इस लेवल का आप डिपेंड हो जाते हो कि पूरे ही टाइम अब आपको वो इंसान चाहिए। आपका खुद का अब कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सारे केसेज़ में देखती हूँ ये चीज़ ना, मेंबर्स बोलते हैं कि कुछ तो सामने से बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये प्रिपरेशन चल रही है, मुझे मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है। उसके बावजूद भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस कि मुझसे बहुत ज़्यादा बात की जाए। उसको लाइफ में वेल सेटल्ड होना है, उसको लाइफ में कुछ करना है, लेकिन आपका ये थॉट प्रोसेस है कि आप उस पर डिपेंड हो गए हो। अब सोचो उसकी जॉब लग गई तो इज़ ओके, वरना तो फिर अगेन यही इश्यू आता है कि घरवाले फिर से ये बोल रहे हैं लड़का कुछ नहीं करता है, तो कैसे होंगी ये चीज़ें? आप देखते हो सारे कॉन्सिक्वेंसेस, आप ऐसा फँस जाते हो लूप में कि एक के बाद एक चीज़ें आपके पास में आ रही होती हैं, होता है ना ऐसा? तो अब कंपेयर करो उस टाइम से और अब का जो 3D में टाइम चल रहा है ना, उससे कंपेयर करो खुद को। उस टाइम पर एनर्जी कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी आपका थॉट प्रोसेस कितना अच्छा था। किसी ने आपके लिए कुछ किया, आप उसको बड़ा दिल से थैंक यू बोलते थे कि यार थैंक यू, तूने मेरी ये हेल्प की। लेकिन अब तो कोई मतलब होता है सोने का सिक्का भी दे करके चला जाए तो भी आपका वैसा ही मुँह बना हुआ है। वैसी ही स्थिति में हो आप कि हाँ, बस ऐसे दिखावे के लिए आपने वो कर दिया, लेकिन डीप डाउन आप रो रहे हो, डीप डाउन आप परेशान हो रहे हो, तो ऐसा क्यों है?
सबसे बड़ी गलती ये है, जो कर दिया उसका गुणगान नहीं करो अब। आपने बहुत टाइम दे दिया, आपने उसको फाइनेंशियली हेल्प कर दी, आपने उसको कैसे-कैसे करके उसको सँभाल लिया, जो मर्ज़ी किया हो, अब उस चीज़ का बार-बार गुणगान करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये एहसान मत दिखाओ कि मैंने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया, इससे दरार आने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती ये है, ये आपको सोच समझ के करना चाहिए था। इतनी तो बुद्धि हमारी चलती है ना कि हमें कितना किस चीज़ को लिमिट में रह कर के करना चाहिए। लिमिट जहाँ पर क्रॉस हुई, सामने से भी और आपके यहाँ से भी, वहाँ से चीज़ें खराब होंगी ही होंगी और एक के बाद एक चीज़ें वो जुड़ती जाती है। तो ये अब आपका कॉन्शियस डिसीज़न था कि जो आपने कर दिया सो तो कर दिया है अब। अब उसको थोड़ा-सा साइड में रखो। जब बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी तो मैंने कहा आप खुद के ऊपर भी ध्यान देते थे, है ना? मतलब खुद को अच्छे से कैरी करना, कपड़े अच्छे से कैरी करना, अच्छे से रहना, पॉज़िटिव रहना, वैसी बातें करना। लेकिन अब क्या हुआ है? तो दूसरा मेन पॉइंट है सेल्फ लव की कमी, सेल्फ वर्थ की कमी, खुद की ही वैल्यू को नहीं पहचान पा रहे हैं। अब ये जब कमी करने लग गए हैं खुद के अंदर मतलब सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कंसेप्ट अच्छा नहीं है, तो वहाँ से भी चीज़ें वैसी ही मिलेंगी। दिस इज़ व्हाट मैनिफेस्टेशन इज़। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में ऐसी भी लड़कियां होती हैं जिनको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो उससे ऐसे बाहर निकल जाते हैं। देखा होगा ना ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ भी देखे होंगे। तो आप यही चीज़ है कि अगर आपने अपनी वैल्यू को पहचान लिया, तो किस चीज़ में आप टाइम ख़राब कर रहे हो? जॉब नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। आपको पता है सीधा रास्ता है, सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है मतलब वो डीप डाउन एक ऐसा बिलीफ सेट करना है यार ये तो होगा ही होगा, ये तो इस बार तो मिलना तय है, मेरा सिलेक्शन कंफर्म है, मैं रिटर्न में भी दे सकती हूँ इसको ये बात लिख करके। डीप डाउन इतना कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको पता है कॉन्शियसली आप उतनी पढ़ाई भी कर रहे हो मतलब अगर वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लर्क है कि ऑफिसर है, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है, पोस्ट वाइज़ उस अकॉर्डिंग ही है। कर रहे हो तो उस लेवल का नीचे नहीं गिरोगे। मतलब अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है तो उस लेवल का नीचे नहीं जाएगा थॉट। कि मतलब पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या कुछ अंदर से अजीब-अजीब से थॉट्स आ रहे हैं। आपको पता है ये आएँगे और ये जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक आएँगे लेकिन मुझे अब प्रायोरिटी देनी है अपनी स्टडीज़ को, है ना? जब एक रिश्ते की भी अगर बात कर लो, आपको पता है कि आप अपनी जगह पर में खड़े हुए हो, मतलब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो कि मैं गलत सहन नहीं करूँगी। मुझे पता है मैंने क्या किया है, मुझे पता है मैं किन चीज़ों से निकल कर के आई हूँ, अब मैं गलत बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। जब इस टाइप की पर्सनैलिटी आप बनते हो ना, तो आपको एक्चुअल में सामने वाला भी वैल्यू कर रहा होता है। अब आप उसी के रंग में मतलब वही आपको फ़ोन पर बात करना है, मैसेज करना है, अब वही सारी चीज़ें सामने वाला ही डिसाइड कर रहा है, आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो दुखी भी आप हो जाओगे, आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर चलने दो, पर ना पढ़ाई हो पा रही, ना खुद का ध्यान, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? खुद की वैल्यू नहीं करोगे, ये कब तक चलेगा? देखो, इतने सारे लोग कनेक्टेड हैं और इतनी सारी प्यारी-प्यारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। आप ना यहाँ पर देखो अभी स्क्रीन पर, ये हमारी विदिन 2 टू 3 डेज़ की सक्सेस स्टोरीज़ हैं। आप एक बार ना स्क्रीन पर मैसेज रीड करो, जो स्टोरीज़ हैं वीडियो को पॉज़ करके रीड करो, ये विदिन 2 टू 3 डेज़ की सक्सेस स्टोरीज़ है। मतलब डे 1 से सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं इस बैच की। आप एक बार रीड करो, इसमें आप देखो मैक्सिमम सक्सेस स्टोरीज़ में जो है गिफ्ट की बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी है। गिफ्ट रिसीव हुए हैं, ये लिखा था डिक्लेरेशन में मतलब फ़ेब मंथ की बात कर रही हूँ मैं, अभी सेम ही डे पर वीडियो अपलोड कर दूँगी। आप देखो कि गिफ्ट मिले हैं, गिफ्ट मिली है, 2nd फ़ेब से हमने सेशन स्टार्ट किया और अब देखो गिफ्ट मिले हैं। ऐसा भी इंसान जिसको कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया हो, वो उसको भी गिफ्ट मिल रहा है और ये इतना ईज़िली कैसे हो रहा है? फ्लैटमेट, पार्टनर, दोस्त, ये घर वाले, मम्मी, देखो आप सक्सेस स्टोरीज़ में कि ला कर के गिफ्ट दे दे रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? पार्टनर का मैसेज आप देखो यहाँ पर एक पार्टनर के 1 मंथ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे और अब कॉल मैनिफेस्ट किया है, ये वाली स्टोरी भी है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? एक दिन में सेम डे पर स्टोरी आई है इनकी, कैसे पॉसिबल हुआ ये? क्योंकि जो थॉट पैटर्न अभी चल रहा है उसको छोड़ना बहुत बेहतर समझा और अपने आप को इम्पोर्टेंस दी तो वो एनर्जी कभी-कभी इंस्टेंट क्लियर हो जाती है पुराने वाली। मतलब जो पुराना एक लिमिटिंग बिलीफ सेट है ना, वो आप इंस्टेंट भी क्लियर कर देते हो कि यार जाने दो, भाड़ में जाने दो, अभी जो हुआ है उसको छोड़ देते हैं। है ना? और गिफ्ट ही क्यों मिले? हो सकता है कि इन लोगों ने और भी कुछ भी लिखा हो तो गिफ्ट सेम ही डे पर कैसे गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं? क्योंकि इस चीज़ को लिखा, मिल गए तो इज़ ओके और अगर नहीं मिले तो भी ओके। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा तो जान निकल जाएगी।
नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो मिल गया तो ओके, बहुत ही खुश हो जाएँगे और नहीं मिला तो भी ओके, ऐसा ही है। लेकिन जब पार्टनर का सवाल है, जॉब का सवाल है, पैसे का सवाल है, तो फिर सच में ही जान निकल जाएगी। ये इस बार क्लियर नहीं हुआ तो फिर मरना तय है। ये इस बार मतलब ये नहीं हुआ, घर वाले नहीं माने तो मरना तय है। एक तो इस लेवल का खुद को प्रोग्राम करके रख रखा है कि माइंड बोलता है भाई तेरे से कुछ भी नहीं होगा, तू ले ले ये वाला स्टेप। और फिर सुसाइडल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये होता है कि सच में अब कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है। थक गए हैं, किस चीज़ से थक गए हो? आप मुझे ये बताओ, किस चीज़ से थक गए हो? हर रोज़ तो खाना खा रहे हो। हर रोज़ तो जो काम करने की चीज़ें कर रहे हो आप उनसे नहीं थके हो, इससे कैसे थक गए? खाना खा रहे हो तो अपने आप को मतलब न्यूट्रिशन के लिए, माइंड के लिए भी तो फूड फिर आपके अफ़र्मेशंस ही है ना, उसको कैसे खाना पहुँचेगा? इसको करने में आप थक गए हो, जो इतने सालों से नेगेटिव सोच रहे हो, उससे आप नहीं थके हो। ये क्या बात हुई? और तरीका अगर आज भी चेंज कर लें, अकल अगर आज भी लग जाए और अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, तो फ़ायदा किसका होगा? आपका होगा ना। किसी के पीछे भागने से चीज़ें नहीं होती हैं, किसी के पीछे ऐसा चेज़ करने से चीज़ें नहीं होती हैं। आपको पता है सामने ये सिचुएशन चल रही है, अब इससे आपको कैसे डील करना आना चाहिए। तो दूसरी बड़ी गलती है, जो सारा समय जो कुछ भी है सामने वाले के लिए कर दिया, अब वो खुद के लिए देना स्टार्ट कर दो और साथ-साथ में उसको अब अच्छी एनर्जी देना स्टार्ट कर दो। सफलता है तो सक्सेस को बहुत अच्छी एनर्जी दो। पैसा है तो पैसे को बहुत अच्छी एनर्जी दो। पार्टनर है, शादी करनी, उसको बहुत अच्छी एनर्जी दो। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पीछे जो भी हरकत हुई है, लेकिन अब से बोलो यार तू है बेस्ट, तू जान है मेरी, तू बेस्ट है, तुझसे ही करनी है शादी और मुझे पता है कि तुझे भी यहीं पर करनी है। ये बिलीफ सिस्टम लेकर के आओ, एक दिन में नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, ये एक पूरे दिन रिपीट कर लोगे, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये हो ज़रूर जाएगा। आज नहीं तो कल ये होना ही है, इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। इतनी बार रिपीट कर लो, इतनी बार रिपीट कर लो मन में चीज़ें कि वो पूरा हो जाए। इसी को बोलते हैं जब आप बार-बार, बार-बार रिपीट करते हो तो कि आप रोबोटिकली अफ़र्म कर रहे हो। सारा ध्यान आपका उस एक ही लाइन पर है कि वो दीवाना है, ऑब्सेस्ड है, शादी तो वहीं पर होगी। हैपीली मैरिड विद पार्टनर, हैपीली मैरिड पर्सन के साथ में शादी हो रही है, हँसी-खुशी शादी हो रही है। ये बार-बार बोलना स्टार्ट करो तो माइंड फिर इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर देगा। तो अपने ऊपर फोकस लेकर के आना है मतलब सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, वैल्यू खुद की पहचाननी है कि जो हुआ सो हो गया है, गुणगान नहीं करेंगे, अब खुद के ऊपर थोड़ा-सा काम करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है, मैं अफ़र्म कर रही हूँ लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। मतलब आपको अफ़र्मेशन का, आपको स्क्रिप्टिंग का, आपको विज़ुअलाइज़ेशन का, आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो या तो फिर चीज़ आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। अफ़र्मेशन का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है का मतलब क्या होता है कि आपने 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्स 2 घंटे आपने कोई लाइन बोल दी लेकिन बाकी के 23 घंटे, 22 घंटे 24 घंटे मतलब सेम ही वही चीज़ चल रही है। मतलब कहने का ये है कि मैक्सिमम टाइम 24 घंटे पूरे टाइम ही नेगेटिव हो, रात को भी नेगेटिविटी से सो रहे हो, सपने भी डरावने आ रहे हैं, सुबह भी कुछ नेगेटिव फ़ील हो रहा है, इवनिंग में भी कुछ नेगेटिव आ रहा है, 24 घंटे वही गोल-गोल घूम रहे हो। 2 दिन अफ़र्म किया, तीसरे दिन फिर से चले गए देखने कि मेरे 3D में क्या चल रहा है, लेट मी चेक। उससे होगा? इतने सालों से ये जो पैटर्न चल रहा है, इतने सालों से ये भरा हुआ है ये इंसान और ये 2 दिन की अफ़र्मेशन से ठीक हो जाएगा? इसको लगातार काम की ज़रूरत है। जब तक बदलाव ना आ जाए, जब तक 3D में वो चीज़ देखने को ना मिल जाए, तब तक वो चीज़ करनी होती है। लेकिन चिपक कर के नहीं कर सकते हम, हमें थोड़ा रिलैक्स होके करना पड़ेगा। अब देखो किसी को पैसा मैनिफेस्ट करना है, उसको जो भी उसकी जॉब है या जो भी उसने अपॉर्च्युनिटी अट्रैक्ट की है, उसके ऊपर काम तो उसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा बैठ कर के सिर्फ पैसा, पैसा, पैसा और पैसे की बारिश होती चली जाए। नहीं ना, उसको काम करना पड़ेगा, एक डेडिकेटेड वे में उसको उतना टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को। सेम ही यही है, ये थॉट प्रोसेस से, ये थॉट से खुद को इतना फीड करना पड़ेगा कि अब नेगेटिव थॉट्स की गुंजाइश ही नहीं है। इंसान है, नेगेटिव भी आएँगे, पॉज़िटिव भी आएँगे। लेकिन अब इन थॉट्स की गुंजाइश नहीं है, मतलब अब इन थॉट्स की ज़्यादा महत्वता नहीं है। इतना महत्व हम खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, उसकी बजाय मतलब वो जो विचार आया है, वो सिर्फ़ एक विचार है। उसको सच्चाई मत मानो, जो पास्ट में आपने किया है, जो कुछ आपकी खिचड़ी पकी है, उसका रिज़ल्ट आपको आज मिल गया है, सिंपल सीधी बात है। लेकिन आज अगर चीज़ों को करेक्ट कर लोगे, अपने अंदर क्या फ़ील करते हो ना, खुद को कैसा फ़ील करवाते हो, खुद को लेकर के चीज़ें किस तरीके से सोचते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब आने वाले टाइम में वही थॉट्स मैनिफेस्ट होंगे।
जो चीज़ के पीछे पड़े हो उसको छोड़ दो एक बार के लिए। एक बार के लिए छोड़ दो। पार्टनर के केस में तो ख़ास करके छोड़ के देखो। आपका पार्टनर खुद आपके पास में आएगा और दौड़ा-दौड़ा आएगा और जैसा चाहिए वैसा बिहेवियर करके वो वापस लौटेगा आपके साथ में। लेकिन थोड़ा-सा खुद के ऊपर फ़ोकस करना स्टार्ट कर दो। अगर सफलता चाह रहे हो, सफल होना किसी एरिया में, तो वो नेगेटिविटी का गुणगान छोड़ कर के अब क्या-क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, कॉन्फिडेंट होकर के वहाँ काम करना है। स्टूडेंट है तो पढ़ाई करनी है और कॉन्फिडेंस के साथ में करेंगे, यार ठीक है, कंपटीशन है, जो भी चीज़ें चल रही है, मुझे चाहिए तो चाहिए। चाहिए तो चाहिए और मुझे पता है मैं ये क्रिएट कर लूँगा। तो रात को सोने से पहले आपने दिन भर में जो किया हो, मतलब दिन भर में आप रोए हो, परेशान हुए हो, आप इंसान हो, इतना ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप रो सकते हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप कर सकते हो। लेकिन इसी चीज़ में मत घुसे रहो। एक बार तो रो के दिमाग खराब कर लिया, अब 4 घंटे आप रोए हो, इस पे परेशान हो। आप रोए, आप हल्के हो गए, आपने किसी के साथ में शेयर कर दिया, अब भाड़ में जाए। ठीक है? अब रिलैक्स हो गए ना, अब छोड़ो उस चीज़ को। इतना एक चीज़ को पकड़ के और बिल्कुल अंदर-अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिन भर में आपने जो भी कुछ किया हो, जो कहानियाँ आपने बनाई हो, आप ठीक है, लेकिन रात को सोने से पहले ना कुछ ऐसा देखो, या आप बुक रीड करना स्टार्ट कर सकते हो या होपोनोपोनो प्रेयर देना स्टार्ट कर सकते हो। कुछ ऐसा करो जिससे थोड़ा ये शांत हो जाए और अब ये वो चीज़ें क्रिएट करना बंद कर दे जिससे आपकी लाइफ़ सच में खराब हो रही है। तो अब क्या करेंगे, रात को सोने से पहले कुछ अच्छा कंटेंट, नेचर की वीडियोस आप देख सकते हो या कोई अफर्मेशन आप लिख सकते हो सोने से पहले। आप कोई चैंट कर सकते हो, कुछ चैंटिंग कर सकते हो, कुछ अच्छी सी ड्राइंग बना सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। ज़्यादा कोई बहुत ही एक्सट्रीम केस है परेशानी वाले, वो होपोनोपोनो प्रेयर दे सकते हैं ताकि सारी वो क्लिनजिंग हो जाए। हाँ, अच्छे विचारों के साथ में सोना शुरू करो। उस चीज़ को बार-बार माइंड में उस पिक्चर को डालो, देखो ये पोज़ीशन पर मैं हूँ, मैं इस पोज़ीशन पर हूँ। पार्टनर के साथ में शादी हो रही है, पिक्चर डालो अपने माइंड में, इसको विज़ुअलाइज़ेशन बोलते हैं। बार-बार वो पिक्चर्स क्रिएट करो जो आपको चाहिए ताकि माइंड को विद टाइम वो चीज़ बहुत ही नॉर्मल लगने लगे। घर वाले नहीं मान रहे, अब इस बात को छोड़ दो। उसी में भलाई है। अब ये बोलना स्टार्ट करो, मान जाएँगे। शादी तो यहीं पर होगी, ये मान जाएँगे और हँसी-खुशी करवाएँगे, देखना ये खुद कराने वाले हैं। और इतना विश्वास जगा दो इस बात पर कि होगा यही जो मैं कर रही हूँ, जो मुझे चाहिए, होगा सेम टू सेम वही चीज़ें होंगी। एक बार ये विश्वास जगाओ और इसी विश्वास के साथ में चीज़ों को आप कैरी फॉरवर्ड करो। ट्रस्ट मी, चीज़ें होती हैं। मतलब मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज़ में, 2 डेज़ के अंदर, पहले दिन पर, सेकंड डे पर, आज तो थर्ड डे, आज तो सुबह की प्रैक्टिस जस्ट हुई ही है और क्लास के बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। 2-2 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, मतलब जिसने कभी सोचा भी ना हो कि कोई उसको आकर के गिफ्ट देगा, वो भी उसको दे रहा है क्योंकि हम उतने अटैच नहीं हैं उस चीज़ से। अब यहाँ पर तो बिल्कुल मरने-मरने की बात चल रही है। ये नहीं हुआ तो मर जाएँगे, वो नहीं हुआ तो मर जाएँगे, तो फिर माइंड तो यही होगा ना, एक तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, ऊपर से तुम्हारी इतनी उल्टी-सीधी बातें होती हैं। एक तो तुम्हें कोई एक्शन नहीं लेना है, मतलब खुद के ऊपर काम नहीं करना है। मरने से तो अच्छा है आप ग्रैटिट्यूड दो, आधे घंटे ग्रैटिट्यूड मतलब वॉक करो, खुद के बारे में अच्छा बोलो, ग्रैटिट्यूड लिखो। परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, देखो एक बार आँख खोल कर के। सब कुछ पार्टनर, 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 एक बार खुद को देखो। आपके लिए भी तो कोई जी रहा होगा ना। परमात्मा ने इतना आपको इतना प्यारा बनाया है, इतना शानदार बनाया है, एक बार अपने आप पर भी नज़र डाल लो। हो जाएगा, वो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो आप माँग रहे हो। आपने बहुत छोटी-सी चीज़ माँगी है कि एक डिज़ायर्ड पर्सन के साथ में आपको शादी करनी है। अब घर वाले नहीं मान रहे हैं, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, ये सब क्या है? ये आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं और प्रोबेबिलिटी तो किसी भी लेवल तक बन सकती है। घर वाले नहीं मान रहे, रिश्तेदार नहीं मान रहे, आपके यहाँ पर कुछ है, पड़ोसी नहीं एग्री कर रहे, गाँव वाले एग्री नहीं कर रहे, शहर वाले एग्री नहीं कर रहे, मतलब कितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आप इसमें बीच में क्रिएट कर सकते हो अब। ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है, इतनी सी बात है कि आपने इस चीज़ को लेकर के नेगेटिव सोचा कि यार ये पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है ये चीज़, है ना? अब जैसे मेरी बेटी है मोक्कू, छोटी-सी है बिल्कुल, जो मैं उसके अंदर में डालूँगी वो हमारे सारे जो पैटर्न्स हैं वो बचपन में ही सेट हो जाते हैं। 5 साल का बच्चा, 5 साल तक में अगर बच्चे में इतनी अकल हो, इतना दिमाग वो खुद का चलाए, तो बच्चा शायद कभी ऐसी हरकत ही ना करे ना। माँ-बाप को उसको सिखाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि देखो ये है, ऐसा है, ऐसे पेंसिल होल्ड करना है, ऐसे लिखते हैं, ये शेप बनानी है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है। हम उसको सिखा रहे हैं, मतलब माँ-बाप बच्चे को सिखा रहे हैं ताकि वो उस अकॉर्डिंग सीखे।
लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि माँ-बाप को खुद ही नहीं पता है कि क्या है। पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीफ डाले हुए हैं, इतना आसान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये है, मतलब बहुत सारा कुछ। प्यार को लेकर के घर में ही देख रहे हैं माँ-बाप इतने लड़ रहे हैं, लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, या भाई है, बड़ी बहन है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, आपको उतना नहीं पूछ रहे हैं, है ना? ये चीज़ें, ये सब बिलीफ आप अपने घर से लेकर आए हो, आप बचपन से लेकर के आए हो, और वो बिलीफ अब लगातार काम होगा तो वो रिलीज़ हो जाएगा, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, बचपन में जो चीज़ें आपके साथ में हो गई है, आप उसका बोझ अब तक लेकर चल रहे हो, और इस बोझ को यहाँ पर नहीं छोड़ा तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। आगे मतलब आगे की लाइफ़ कुछ भी नहीं बचेगी। मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, माँ-बाप का प्यार नहीं मिला, मुझे इतना ये कंपैरिज़न मोड में चले जाते हो, उससे क्या होगा? आपकी इंडिविजुअल लाइफ़ है, एक माँ-बाप के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आज हो सकता है कि वो अलग-अलग पोस्ट पर हो सकता है उसमें से कोई ऐसा हो जो कुछ भी नहीं करता हो सकता है एक बहुत बड़े ऑफ़िसर लेवल पर हो। तो ये तो उन इंडिविजुअल ने सोचा-समझा ना, वो अब उनकी चॉइस थी कि एक बच्चे को कुछ भी नहीं करना है और एक बच्चे को अपने लिए अपनी ज़िंदगी ब्यूटीफुल बनानी है। ये करके आप किसी का नुकसान कर सकते हो? किसी का भी नहीं कर सकते हो खुद के अलावा। और क्या ये करके किसी की ज़िंदगी बहुत अच्छी बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत ही प्यारे हो, मतलब सच में छल-कपट आपके अंदर में नहीं है। अब जो भी आपके साथ में लाइफ़ टाइम रहेगा ना, एक सुलझा हुआ इंसान ज़िंदगी भर, उसकी भी ज़िंदगी सँवर जाएगी। आपके कल को बच्चे, मतलब उनको पहले से ये पता होगा कि ये चीज़ें हैं। देखो, मेरे माँ-बाप इतने पॉज़िटिव हैं, तो मैं भी उनसे यही चीज़ सीख रही हूँ, मैं भी उनसे यही चीज़ सीख रहा हूँ। है ना? आप देखते हो ना, जैसे सेशन में पुराने मेंबर्स तो जानते भी, मुक्कू से भी मैं अफ़र्मेशंस बुलवाती हूँ। क्या ज़रूरत है इतने छोटे बच्चे से, मतलब उसको, उसने बोलना सीखा और उस वो बोलना ही सीखा उसने, अभी तो बड़ी हो गई है। उसने बोलना सीखा और वो बोलने से अफ़र्मेशन स्टार्ट करवा दिया उसका। क्या ज़रूरत है? आई एम अ मनी मैग्नेट बोलने की, आई एम अ सक्सेस मैग्नेट, येस आई एम कॉन्फिडेंट, येस आई एम पॉज़िटिव बोलने की क्या ज़रूरत है? यही तो जाकर के सबकॉन्शियस में होगा, और जो सबकॉन्शियस में है, उससे भाग नहीं सकते आप, कहीं से कहीं तक नहीं भाग सकते। अच्छी चीज़ होगी फिर से खराब, अच्छी चीज़ फिर से खराब, वो लूप चलता रहेगा। तो इसीलिए बचपन में जो हो गया है सो हो गया है, अब पता चल गया, कम से कम अब तो सुधरने की कोशिश करेंगे ना। तो जो चीज़ें चल रही है, माँ-बाप में कमी निकाल रहे हो या भाई-बहन में कमी निकाल रहे हो, पार्टनर में कमी निकाल रहे हो, किसी में कुछ नहीं करना है। अपनी जगह सब ठीक है। जिस घर में आपका जन्म हो गया, जिस कुल में जहाँ पर जो चीज़ आपको मिल गई वो सब बेस्ट है। अब उसमें कमी निकालना बंद करके यहाँ पर अफ़र्मेशंस की पावर को समझो, शब्दों की पावर को समझो, जो चीज़ें बार-बार रिपीट कर रहे हो उसको चेंज कर दो। अफ़र्मेशंस में बहुत ताकत है, रोबोटिकली कभी अफ़र्म करके देखना कंटीन्यूअसली, रिज़ल्ट नहीं मिले तो ज़रूर बताना। होती हैं ये चीज़ें, बट मैंने कहा ना, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस यही है, रोबोटिकली अफ़र्म करोगे लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिविटी भी नहीं दोगे, तो रिज़ल्ट मिलेगा। अटैच नहीं होगे, उस चीज़ से पकड़ के नहीं बैठोगे कि बस ये नहीं मिला तो मर जाना है, वो वाली चीज़ नहीं होगी, तो रोबोटिक अफ़र्मेशंस भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी। टर्म्स एंड कंडीशन हर चीज़ के साथ में अटैच होती हैं। खुश हो रहे हैं, हम खुद से प्यार कर रहे हैं क्योंकि हमें एक चीज़ चाहिए, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर वहाँ तक पहुँचना है। अब वो चीज़ आपसे कनेक्टेड है, मतलब आप ही का सारा मेन रोल है, तो इज़ ओके, मतलब खुद से प्यार है क्योंकि मुझे सफल बनना है, खुद से प्यार है क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर पोस्ट तक जाना है, तो ये तो इज़ ओके। लेकिन खुद से प्यार है क्योंकि मेरे को उस वो इंसान चाहिए। तो यहाँ पर झोल आ गया है। खुद से प्यार भी अब इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो इंसान आपको चाहिए, मतलब आप खुद में कंप्लीट नहीं हो। तो अब इम्पोर्टेंस तो उसी को दे दी ना, डोमिनेंट तो आपने उसको बना दिया, तो अब आप खुद के लिए खुद कैसे इम्पोर्टेंट हो सकते हो, है ना? सोच करके देखो। तो इसीलिए किस चीज़ को कहाँ पर रखना है, किस चीज़ की पोज़ीशन कहाँ पर होना चाहिए, कब कौन-सा इमोशन हमें बाहर निकालना है। आपको बहुत ही गुस्सा आता है ना, घर वालों पर बहुत गुस्सा आता है, निकाल दो इस चीज़ को सफल बनकर। इस गुस्से का सही यूज़ करो। मतलब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो कोई एक गेम आप पकड़ लो, थोड़े दिन ट्राई करके देखना आप लोग ये चीज़। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, आप ऐसी पर्सनैलिटी हो, कोई भी एक ऐसा चीज़ ढूँढ लो, बास्केटबॉल खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो। थोड़े टाइम आप देखोगे कि आपका ये वाला इमोशन बैलेंस हो गया है। अब गुस्से को, ईगो को अगर आप अच्छी जगह पर में लगा दो तो आपका भला नहीं हो जाएगा। जहाँ पर जो इमोशन निकालने की ज़रूरत है वो निकालो। आप डर रहे हो आपकी शादी उससे होगी कि नहीं होगी। अरे जिस लेवल का आपने उस इंसान को झेला है, मतलब आपने कितनी मिन्नतें माँगी है उसके लिए, क्या-क्या नहीं सुनाया है उसने आपको, और अब आप ही डाउट कर रहे हो कि वो आपको मतलब आपके साथ में शादी करेगा कि नहीं करेगा।
समझ रहे हो? थोड़ा समझो इस चीज़ को। आपसे शादी नहीं करेगा या ये जॉब आपको नहीं मिलेगी, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो उतना कॉन्फिडेंस आपको रहेगा। रिलेशनशिप में इतना पीछे नहीं भागे होंगे तो ये भी रहेगा कि जाने कहीं नहीं वाला, आएगा यहीं पर ही या आएगी यहीं पर ही मेरी पर्सन। ठीक है? चीज़ें हम खुद से अट्रैक्ट करते हैं, चीज़ें हम खुद से क्रिएट करते हैं और आप उसको शॉर्ट टाइम पीरियड में भी उस रिज़ल्ट को पा सकते हो अगर आप अटैच नहीं हो उस चीज़ से। तो छोड़ दो ना, अटैचमेंट क्यों रखनी है? अटैचमेंट की बजाय पर आप ग्रैटिट्यूड पर शिफ्ट करो, आप अफ़र्मेशन पर शिफ्ट करो, खुद को अच्छा लिखने पर शिफ्ट करो, हर रोज़ चीज़ें लिखो। जब आप मुझसे कनेक्ट होते हो ना, बैचेज़ में तो हमारा फ़ेवरेट काम होता है लिखना। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं स्टार्टिंग में हो सकता है उनको लिखना पसंद ना हो, लेकिन विद टाइम वो इतना अच्छा लगता है उनको लिखना और वो जैसे लिख रहे हैं चीज़ें वो वैसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो सारी चीज़ों से मुक्त हो गए हैं। अब जितने भी ये मन की पीड़ाएँ थी ना, वो सब से मुक्त कर लिया है खुद को। तो अब उनके लिए ये चीज़ आसान हो गई है। ये गलतियाँ करना बंद करो, सामने वाले को पूरी अथॉरिटी उसके हाथ में मत दो, दे दी है जो गलतियाँ हो गई है, बार-बार पछतावा मत करो उस चीज़ के ऊपर, बार-बार गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अफ़र्मेशन दे रहे हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में दो, ये होगा, ये तो होकर रहेगा। दीवाना तो ये है, मतलब होता है ना कि आपका मुँह खुले और निकले यही कि वो दीवाना है, तो फिर वो सच में दीवाना हो जाएगा। स्टोरीज़ इतनी रीड करते हो ना आप लोग यहाँ पर, सच में दीवाना हो जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंट वे में करने की ज़रूरत है, 4 दिन, 5 दिन मत करो, जब तक नहीं होता तब तक पीछे पड़ जाओ उस चीज़ के। एक बच्चा होता है ना ज़िद करता है, बच्चे आपके घरों में होंगे ना या देखे होंगे आपने, बच्चा ज़िद करता है उसको जब तक वो चीज़ नहीं मिल जाती वो उसके पीछे पड़ा रहता है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मतलब माँ-बाप को भूलने नहीं देता है बच्चा कि वो कहीं भूल ना जाए, वापस से रिमाइंडर दो। इसीलिए आप भी बार-बार माइंड को रिमाइंडर दो, मुझे ये चाहिए, मेरे पास में कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है। मुझे ये चाहिए और बहुत ही मतलब होता है ना कि बहुत ही प्यार, मान-सम्मान के साथ में चाहिए, मैं चेज़ नहीं करूँगी इस चीज़ को, मैं पीछे नहीं भागूँगी। दूसरा है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना। देखो प्यार तो ठीक है, अभी चल रहा है सब बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन इस बीच में अगर आप एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो तो अपना करियर खराब मत करो। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो अभी चल रही है, वो इंसान तो मिल जाएगा। मैंने कहा जब एनर्जी थोड़ी-सी शिफ्ट होगी, अपने आप में चेंज आएगा, वो इंसान आपको मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी आपके हाथ से चीज़ चली जाएगी, वो है आपका करियर। करियर का कुछ नहीं कर पाए तो फिर समय निकल जाएगा, कोई इंतज़ार नहीं करेगा आपके लिए, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरी बड़ी जो गलती आप कर रहे हो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, स्टेबल बनना है, मगर किसी कारण से जो भी चीज़ें चल रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जॉब आपको मिली है जॉब लेकिन आप जॉब ही नहीं कर पा रहे हो, आपको इतना स्ट्रेस है, वो चीज़ें मत करो। एक बार आँख खोल करके थोड़ा दिमाग ठंडे दिमाग से सोचो कि मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। कल को मैं पैसा कमाऊँगी, कल को मेरा एक पर्टिकुलर कोई पोस्ट होगी मेरे हाथ में, तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बँट गई हैं। पहले सामने वाले पर पूरी ज़िम्मेदारी थी, उसको घर चलाना है, अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बँट गई है ना। आप भी उतनी हेल्प कर पा रहे हो, वहाँ से भी आपको इतनी हेल्प मिल रही है। तो यहाँ ये देख कर के ऑटोमैटिकली है कि ये इंसान अब आपकी कदर करेगा, आपकी फैमिली आपकी कदर करेगी। तो करियर को पीछे मत रखो, उसको थोड़ा आगे लेकर के आओ, चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी। ये 3 गलतियाँ आज सीखी हैं, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना। बहुत सारा प्यार है आप लोगों को। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ में आप लोगों के साथ मैं मिलती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।